तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार आज मैं करने वाला हूँ 7 डेडली सिंस सीजन 4 के एपिसोड 2 का रिव्यू। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे मर्लिन, एस्कन और लुडोसियल और बाकी के सब मेलोडस के डेमन कर्ट्स के कोर में पहुंचते हैं उस डेमन कर्ट्स को खत्म करने के लिए। लेकिन वहां पे ऑलरेडी जेलरिस, चैंडलर और क्यूसक होते हैं जहां उन तीनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ बान पुर्गेटरी में मेलोडस के सोल को यानी कि इमोशन को ढूंढता है और फाइनली एपिसोड के एंड तक मेलोडस का जो इमोशन है वो मिल जाता है। तो यार अब चलते हैं अपने एपिसोड 2 की तरफ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे मेलोडस और बान बातें करते हैं और मेलोडस बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से तुमसे मिल पाऊंगा और इस जगह से अब निकल पाऊंगा। मैंने तो जैसे हार मान लिया था। और बान ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए, क्या तुम अपने इमॉर्टैलिटी से बोर तो नहीं हो गए? तो बान बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें वापस लेने आया हूँ। तो मेलोडस खुश होकर बोलता है, अच्छा तो फिर तुम्हें पता होगा कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। तो बान थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है। तो मेलोडस को पता चल जाता है कि इसे भी नहीं पता कि बाहर कैसे निकलना है। तो मेलोडस बोलता है, चलो मिलकर इसका रास्ता ढूंढते हैं। और दोनों एक पहाड़ी से छलांग मार देते हैं और जैसे वो छलांग मारते हैं उनके पीछे से एक हॉक जैसा मॉन्स्टर आ जाता है। तो ये मॉन्स्टर कौन है वो तो हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद बान और मेलोडस शिकार के लिए निकलते हैं जहाँ पे मेलोडस बताता है कि यहाँ पे दो तरह के मॉन्स्टर होते हैं। एक तो वो यहाँ पे लाए गए हैं और अगर तुम उन्हें मारोगे तो वो डस्ट में बदल जाएंगे, और दूसरे वो जो यहाँ पे पैदा हुए हैं जिसकी फिजिकल बॉडी है और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने फूड और कपड़ों के लिए। फिर उसके बाद बान और मेलोडस एक मॉन्स्टर के पीछे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बान उसे पकड़ नहीं पाता। फिर उसके बाद मेलोडस पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मेलोडस भी पकड़ नहीं पाता। तो बान बोलता है, कैप्टन तुम्हारे पावर को क्या हुआ? तो मेलोडस बोलता है, क्योंकि मैं मेलोडस का इमोशन हूँ लाइक एक सोल की तरह, तो शायद इसलिए मेरे पास पावर्स नहीं है। जब तक हम इस जगह से नहीं निकल जाते हैं मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ की तरह रहूंगा। तो बान बोलता है, अच्छा तो फिर मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। फिर दोनों उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और उसी बीच मेलोडस बताता है कि वो यहाँ पे कैसे लाया गया। तो मेलोडस बताता है कि डेमन किंग के कर्स की वजह से मैं अपनी बॉडी से अलग हो गया और इस पुर्गेटरी में फंस गया, क्योंकि डेमन किंग चाहता है कि मैं उसका सक्सेसर बनूं और मैं एज अ मेलोडस का इमोशन उसके रास्ते में आ रहा था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लाया गया और यहीं पे फंसा दिया। फिर उसके बाद दोनों उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और उस मॉन्स्टर से बान जो है वो अपने लिए एक स्टाइलिश जैकेट बनाता है जो काफी सूट करता है बान को, और मेलोडस भी अपने लिए अच्छे जैकेट बनाता है और एक छोटा सा सूट बनाता है जो काफी सूट करता है मेलोडस को भी। फिर दोनों फिर से मॉन्स्टर के शिकार के लिए निकल जाते हैं अपने लिए खाने का इंतजाम करने। फिर उसके बाद दोनों एक जगह पे आराम से खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक मॉन्स्टर जो है उनकी बातें सुन रहा होता है और बान और मेलोडस को इस बात का पता चल जाता है। तो दोनों इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बान और मेलोडस उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बड़े आसानी से उनके अटैक को डॉज कर लेता है और धीरे से मॉन्स्टर मेलोडस के पीछे आ जाता है और बोलता है, अब बहुत हो गया। तो मेलोडस बोलता है, तुम हो कौन? तो मॉन्स्टर बोलता है, मैं भी यही क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ और मैंने सुना है कि तुम इसके दूसरे साइड में जाना चाहते हो, तो ये मत कहना है कि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हुए ट्रैवलर हो। तो मेलोडस कहता है, हाँ तुम ऐसा ही समझ लो। तो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे पता ही था। तो इधर से बान बोलता है, ओए मॉन्स्टर, तुम कहीं डेमन किंग के प्यादे तो नहीं हो? तो मॉन्स्टर बोलता है, डेमन किंग? अच्छा तो वो बड़ा सा आदमी, मुझे पता है वो कहाँ पे है। तो मेलोडस और बान ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम जानते हो उसके बारे में? क्या ये सच है कि तुम उसके बारे में जानते हो? तो वो मॉन्स्टर बोलता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारा हेल्प की जरूरत है। तो फिर मेलोडस बोलता है, वैसे तुम हो कौन? तो फिर वो मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, मेरा नाम है वाइल्ड और मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा हूँ। तो फिर बान और मेलोडस वाइल्ड को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, होक मास्टर, जो पूरा होक जैसा दिखता है और ऐसा लगता है जैसे वो होक का अपग्रेड वर्जन हो। फिर उसके बाद वाइल्ड को पता चलता है कि उसके जैसा एक और बंदा है दूसरे वर्ल्ड में जो शायद उसका छोटा भाई हो सकता है। तो ये सोचकर वाइल्ड जोर जोर से रोने लग जाता है और रोते रोते उसे पता चलता है कि अब तूफान जो है आने वाला है। तो फिर वाइल्ड जो है मेलोडस और बान को अपने घर पे ले जाता है जहाँ पे वो दोनों को चाय पिलाता है और बताता है कि कैसे उसका भाई जो है वो घूम गया था और कैसे किडनैप हो गया था। तो वो बोलता है, 8 बिलियन साल पहले जब मेरा भाई जन्म हुआ था तब उसे डेमन किंग ने उसे किडनैप कर लिया था। तो मेलोडस बोलता है, 16 साल पहले ही होक जो है ब्रिटेनिया में नींद से उठा था। तो वाइल्ड बोलता है, मुझे नहीं पता है कि मेरे भाई को दूसरे वर्ल्ड में क्यों भेजा गया। तो मेलोडस बोलता है, क्योंकि डेमन किंग के बेटे के ऊपर नजर रखने के लिए, जो कि मैं हूँ। तो ये सुनकर वाइल्ड जो है वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम हो डेमन किंग के बेटे? फिर वाइल्ड पूछता है मेलोडस से कि क्या तुम्हें पता है कि डेमन किंग ने क्यों मेरे भाई को ही चुना तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए? तो मेलोडस बोलता है, डेमन किंग हमेशा से ही मेरे ऊपर नजर रखने के लिए जाना
जानवरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से मर जाते थे। लेकिन फिर डेमन किंग ने पुरगेटरी से होक को चुना, जो काफी टफ है बाकी सबसे। तो ये सब बातें सुनकर वाइल्ड बोलता है, क्या तुम दोनों और बता सकते हो मेरे भाई के बारे में? तो फिर बान और मेलोडियस होक के बारे में सारी चीजें बताते हैं, लेकिन सारे बातें सुनने के बाद, जानने के बाद वाइल्ड जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था उसके भाई के बारे में कि उसका भाई एक वॉरियर हो, लेकिन वो वैसा नहीं निकलता। तो वाइल्ड बोलता है, खैर छोड़ो, मेरा भाई जैसा भी है आखिर मेरा भाई है। फिर ये सब बातें होने के बाद सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे लुडोसियल और जेलिस के बीच फाइट चलती है और फाइनली जेलिस अपने पावर को अनलॉक करता है और अपने एयर प्रेशर से सभी को अपनी तरफ खींचता है। और जैसे ही सभी एयर प्रेशर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो जेलिस अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है सभी के ऊपर और सभी दीवार में जाके घुस जाते हैं। फिर उसके बाद जेलिस वापस एयर प्रेशर से सभी को खींचता है तो एस्कनोर अपने पैरों को जमीन के अंदर गड़ा लेता है, जिससे वो वहीं पे रह जाता है। और मर्लिन हेनरिक और गिल थंडर को अपने साथ लेके टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो भी एयर प्रेशर से बच जाती है। लेकिन लुडोसियल को कुछ और ही खुजली होती है, वो डायरेक्ट ही एयर प्रेशर के साथ साथ जेलिस पर अटैक करता है, लेकिन जेलिस अपने स्वॉर्ड स्लैश से लुडोसियल का कवच जो है वो तोड़ देता है और उसे दूर दीवार में फेंक देता है। और फिर वापस जेलिस लुडोसियल को वापस से एयर प्रेशर से खींचता है, लेकिन लुडोसियल जो है वो एस्कनर के पीछे पीठ पर आ जाता है, जहाँ पे लुडोसियल मर्लिन से पूछता है कि ये किस तरीके का मैजिक है। तो मर्लिन बताती है कि ये मैजिक डेमन किंग की है और इस मैजिक पावर में ना तो हमारे फिजिकल अटैक काम करेंगे, ना ही मैजिकल अटैक। अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये मैजिक किसी भी अटैक को डिसेबल कर सकता है, चाहे वो फिजिकल अटैक हो या फिर मैजिक अटैक। तो ये फाइट हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है, फिजिकली और मैजिकली। तो फिर लुडोसियल एस्कनर को ऑर्डर देता है और बोलता है मेरी मदद करो। तो एस्कनर साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुम प्राइड ऑफ लोयन को ऑर्डर नहीं दे सकते। तो उतने में लुडोसियल एयर प्रेशर की वजह से एस्कनर के पीठ के पीछे से निकल जाता है। तो मर्लिन एस्कनर को बोलती है कि लुडोसियल को कि यार तुम उसकी मदद करो। तो उतने में एस्कनर लुडोसियल को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे मेलोडियस, पान और वाइल्ड अब निकल रहे हैं डेमन किंग के लिए, जहाँ पे उन्हें रास्ता मिलेगा पुरगेटरी से बाहर निकलने का, अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए। और जैसे ही वो निकलते हैं और वहीं पे एपिसोड 2 जो है वो खत्म हो जाता है। तो यार इस एपिसोड में हमें काफी चीजें पता चली है, जैसे जेलरिस के ट्रू पावर के बारे में, और पता चला है होक के बड़े भाई के बारे में जो उसे काफी टाइम से ढूंढ रहा है। तो यार हमें आगे पता चलेगा कि कैसे मेलोडियस और बान और वाइल्ड साथ में कैसे रियल वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटी रहती है। तो यार इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो मुझे, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो गुड बाय।